अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लर्न विद इजाज़ में खुश आमदीद। आज मैं बात करूंगा ड्रेनेज सिस्टम में इन्वर्ट लेवल, जिसके बारे में कल कुछ बात रह गई थी, और ड्रेनेज सिस्टम के सेक्शन के बारे में जिसके जानकर आप मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि इसको कैसे ड्रा करते हैं। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो बात करते हैं इन्वर्ट लेवल पर। पहले इन्वर्ट लेवल में जैसे आपको ये एच एल और एल एल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हाई लेवल और लो लेवल। सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि हाई लेवल कौन सा है और लो लेवल कौन सा है। इसके अलावा जैसा कि आपको ये 0 फीट 16 इंच नज़र आ रहा है और इसमें माइनस है, सबसे पहले माइनस है, और यहाँ पर आपको -0 फीट 17 इंच नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्लोप 1% है, यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ, स्लोप 1% है, तो ये 3 फीट के बाद या 1 मीटर के बाद 1 इंच तक नीचे इसका लेवल और नीचे हो जाएगा। तो 0 फीट 16 इंच है और आगे आके 0 फीट 17 इंच हो जाएगा ये। तो इसको 1% स्लोप है, अगर 0.5% स्लोप है, 0.5% स्लोप है, तो ये आधा इंच, हाफ इंच जो है वो इसका स्लोप बनेगा। सेक्शन में अब आपको स्लोप भी बताऊंगा कि कैसे है। अब आते हैं सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम एक वॉश बेसिन ड्रा करते हैं। ये टाइल्स हैं, स्लैब है और वॉल है। इसका साइड व्यू से सेक्शन बनाऊंगा आज मैं। सबसे पहले मैं एक वॉश बेसिन ड्रा कर लेता हूँ, उसका सिंबल, और WC का सिंबल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ। तो WC का जो सिंबल है उसको हम कैड के अंदर से ही जो मटेरियल है वहाँ से लेंगे। तो ये एक नॉर्मल सा सिंबल मैं डिज़ाइन करूँगा, एक उसका स्केच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज साइड व्यू से मैं आपको दिखाऊंगा सेक्शन, और इसकी फ़िटिंग भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप ये इजी हैं, आप फिटिंग बनाएं और इसके साथ ये मज़ीद प्रोफेशनल नज़र आएगा आपको। ये जो व्यू बना रहा हूँ मैं इसका वॉश बेसिन का, ये कुछ ज़्यादा ऐसा स्केल के मुताबिक नहीं है, एक बस नॉर्मल सा सिंबल है ताकि आपको समझ आ सके। मज़ीद इसको थोड़ा मैं प्रोफेशनल बनाया मैंने आज। और इसकी फ़िटिंग भी मैं जो है स्टैंडर्ड फ़िटिंग को यूज़ कर रहा हूँ, उससे मज़ीद क्लियर होगा आपको कि ये ड्रेनेज सिस्टम जो है इसमें फ़िटिंग्स किस तरह की हैं। फ़िटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो फ़िटिंग्स हैं वो स्टैंडर्ड फ़िटिंग होती हैं, उनका एक स्टैंडर्ड एंगल होता है, वो उसी एंगल पे की वजह से हमारी जो इसकी पाइपिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हम डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करते, बल्कि हमें 45 और दूसरे एंगल्स पे बनाना पड़ता है, जैसा कि जैसी हमारे पास फिटिंग्स हैं। मैं ऑलरेडी कल जो प्लान ड्रा कर के दिया था उसमें बताया था सब। ये एक वॉश बेसिन का जो साइड है इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसका कलर, इसकी लेयर भी चेंज। जैसा कि इसका लेवल मैंने बताया था 3 फीट 6 इंच के हाइट पे मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ।
अगर आप अपने घर में वाश बेसिन देखेंगे तो इजीली आप इसको समझेंगे कि कैसे जो ये वाश बेसिन है, अगर आप उसको साइड से देखेंगे तो आपकी इसकी पाइपिंग बारे में मज़ीद समझ आ जाएगी और आपको इस सेक्शन के बारे में भी समझ आएगी। आज मैं वेंटिलेशन पाइप भी ड्रा करके दिखाऊंगा कि जो वेंटिलेशन पाइप है वो कैसे वर्क करता है। और ये फिटिंग्स, हम यहाँ पर एल्बो नहीं यूज़ कर रहे बल्कि हम एक टी यूज़ कर रहे हैं। तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर टी क्यों यूज़ की है, क्योंकि इसका जो दूसरा पॉइंट है यानी कि जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से मैं वेंटिलेशन पाइप को भी ड्रा करूँगा, इसलिए यहाँ पर टी यूज़ किया। अदरवाइज़ यहाँ पर हमें एल्बो यूज़ करनी होती है अगर हमारा वेंटिलेशन पाइप नहीं है। तो अगर आप अपने घरों में वाश बेसिन देखेंगे इस साइड से तो आपको वहाँ पर एल्बो नज़र आएगी, लेकिन अब्राड में हर फिक्सर के साथ जो है वेंटिलेशन पाइप होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ड्रा किया ताकि वेंटिलेशन पाइप के बारे में भी आपको बता सकूँ। यहाँ पर ये पाइप जो है वो 2 इंच का है यानी 50 mm। स्टैंडर्ड इसका जो पाइप का वो है साइज़ वाश बेसिन के लिए वो 2 इंच है, किचन सिंक के लिए 2 इंच, बाथटब के लिए 2 इंच, शावर ट्रे के लिए 2 इंच। और ये रही हमारी फ्लोर ड्रेन का सेक्शन। फ्लोर ड्रेन को इस साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगी। ये इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसका जो लेवल है उसके मुताबिक इसको लेके जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे जो लेवल है, स्लोप है, वो आपको यहाँ पर सही दिखेगा कि स्लोप कैसा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ड्रेनेज सिस्टम में जो है पानी, ड्रेन वाटर या वेस्ट वाटर, वो हमेशा पाइप में मौजूद नहीं रहता बल्कि वो ड्रेन होता रहता है, वो बहता रहता है। तो उसके लिए इसमें स्लोप दिया जाता है, एक ढलवान दी जाती है ताकि पानी जो है वो यहाँ पर ना रहे मौजूद। और ये इसकी एल्बो,
जो वॉश बेसन से पानी है वो आएगा फ्लो ड्रेन में, और फ्लो ड्रेन से एक 3 इंच का पाइप 75 mm का पाइप, उस पाइप के ज़रिए ये पानी जो हमारा मेन नेटवर्क होता है, जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में जो सिस्टम है, घर के बाहर जो एक बड़ा बड़ा नाला होता है उसमें चला जाएगा। सेवेंटी फाइव mm का जो पाइप है ये बड़ी लाइन से कनेक्ट होगा। 110 4 इंच की जो लाइन है, 110 मतलब 110 मिलीमीटर, उसमें जाके इसको कनेक्ट करेंगे, और वो आगे जाके जो हमारे घर के बाहर जो नाला होता है या ड्रेनेज का सिस्टम है जो हमारा लोकल, उसमें बह जाता है। तो ये ड्रेनेज का सिस्टम है। सेक्शन में पाइप को ऐसे शो करते हैं। टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये फ्लो ड्रेन, ये वेंट पाइप। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसे तो ये नॉट टू स्केल है जो मैं कर रहा हूँ। दो इंच का वेंट पाइप। आपने देखा कि मैंने टी से इसको कनेक्ट किया, एल्बो से कनेक्ट नहीं किया। हमारे यहाँ वेंट पाइप मैक्सिमम एक, जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है वहीं से एक वेंट पाइप हम हवा में ले जाते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया अब्राड में जितना भी काम होता है, गल्फ़ में या दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर हर फिक्सचर के साथ वेंट पाइप होता है। जो भी एक बदबू होती है पाइप के अंदर, जो हवा होती है, वो इस वेंट पाइप के ज़रिए निकल जाती है। तो अब आते हैं WC के सेक्शन की तरफ कि WC कैसे दिखेगी, उसका सेक्शन कैसे दिखेगा, उसका पाइपिंग कैसे होगा। इसका कलर भी चेंज करते हैं ताकि थोड़ा वाज़ा दिखे। अब मैं आपको WC के बारे में बताता हूँ कि WC जो एक फ्लोर माउंटेड होती है। फ्लोर माउंटेड से मुराद जो कि बिल्कुल जिसमें नीचे बैठ जाता है बंदा, उसको ईस्टर्न टाइप WC बोलते हैं। उसमें कोई पी ट्रैप नहीं होता। पी ट्रैप एक फिटिंग होती है जिसमें पानी खड़ा रहता है। हमेशा आप फ्लश करते हो तो आपको उसमें पानी नज़र आएगा फ्लश करने के बाद में भी। वो उस पानी का जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर कहीं से भी कोई हवा आ रही है पाइप के अंदर, तो वो उससे बाहर ना आए, वो पानी की वजह से हवा रुक जाती है। तो पी ट्रैप का ये मकसद होता है। लेकिन जो WC जिसका सेक्शन मैं बना रहा हूँ, इसमें ऑटोमेटिक जो होता है, एक ऑटोमेटिकली फैब्रिकेट किया जाता है इसके अंदर ही जो पी ट्रैप होता है।
आजकल जितना भी काम है उसमें पी ट्रैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वेंटिलेशन जो पाइप है वो कैसे ड्रा करते हैं, उसको कैसे हम वो कैसे वर्क करता है इस पाइप के साथ। और ये वेंट पाइप दीवार से ऊपर यहाँ से रूफ की तरफ, हवा का जो एक असूल है कि हवा तंग जगह पर बहुत तेज़ी से दाखिल होती है, तो ये जो वेंट पाइप होते हैं ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं ताकि इसमें से हवा बहुत तेज़ी में इसमें दाखिल हो और वो वेंट हो जाए। और जब ये छत पर पहुंचता है ये पाइप, तो इसके ऊपर एक वेंट कैप लगी होती है। आप देख सकते हैं आपके घरों में ये सब मौजूद है ये चीज़ें। तो जब तक आप इन चीज़ों को फिज़िकली नहीं देखेंगे, आप इसके सीखने में बहुत थोड़ा टाइम लेंगे। तो इन चीज़ों को फिज़िकली देखना भी बहुत ज़रूरी है। आप प्लम्बिंग स्टोर पे जाके उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपको पाइप दिखाएं, आपको फिटिंग्स दिखाएं। इसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ पर वाल्व्स के किस तरह के वाल्व हैं, तो आपके लिए इजी होगा उसको समझना, और इजी होगा। इस सेक्शन बनाने का मकसद ही यही है कि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए कि ये कैसे वर्क करते हैं पाइप। इसके बाद जो अगली वीडियोस हैं उन पर मैं HVAC जो कि सेंट्रल एसी का काम है उस पे बारे में बात करूँगा। स्केल कर लेते हैं इसको, SC एंटर सेलेक्ट किया, R रेफरेंस, और उसके बाद ऐसे स्केल हो गया। इसके अलावा अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट देखें तो आप वहाँ पर ये चीज़ें जाके देखें कि कैसे ये आपका जो ये ड्रेनेज प्लान है या वाटर सप्लाई है इसको कैसे बिछाया गया है। तो वहाँ से आप टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ये आप देख रहे होंगे ये स्लोप जो आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ से ये पानी जो वेस्ट वाटर है वो सेप्टिक टैंक में चला जाएगा। WC के लिए अलग पाइप और बाकी के जो हमारे फिक्सचर्स हैं उनके लिए एक अलग पाइप है वेस्ट वाटर के लिए। टेक्स्ट डाल देते हैं ताकि ये मज़ीद वाज़ह हो जाए। लाजमी है ड्राफ्टिंग में टेक्स्ट नहीं है तो जो साइड पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए समझना मुश्किल है। इसमें लेवल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि लेवल्स का क्या इसमें कैसे करते हैं, आपको लेवल्स भी नज़र आएंगे।
ये बोतल ट्रैप है। जैसा कि मैंने आपको पी ट्रैप के बारे में बताया, वॉश बेसिन के नीचे ऐसे ही बोतल ट्रैप होती है। अगर बोतल ट्रैप ना हो तो ये एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है, उसके ज़रिए ये कनेक्टेड होती है। ये आपको स्लोप नज़र आ रहा है, ये जो पाइप आपको फ्लो ड्रेन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये फ्लो ड्रेन की तरफ जाते हुए इसमें स्लोप है, ये नीचे जा रहा है, ताकि जिस इसका पानी का बहाव है वो डायरेक्ट फ्लो ड्रेन की तरफ जाता रहे। वाटर सप्लाई में हमारे पास स्लोप इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें पानी हर वक्त मौजूद रहता है, और दूसरा वहाँ पर जो पंप के ज़रिए या जो आपका टैंक है अगर वो छत पर है तो पानी ऑलरेडी प्रेशर के साथ आता है। रजिस्टर कोपलिंग, ये फिटिंग का नाम है। एल्बो के साथ दो इंच का पाइप। डाया का सिंबल कैसे ड्रा करना है, परसेंट सी। परसेंट का बटन और सी दबाया तो ये डाया का सिंबल ड्रा हो गया। डी पी मीन्स ड्रेन पाइप। और ये डब्ल्यू सी वाटर क्लोजेट, सीट बोलते हैं हमारी ज़ुबान में इसको, सीट कुर्सी। यहाँ का पाइप जो है वो 4 इंच का है, 110 mm। वेस्ट पाइप। पाइप कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक और फिटिंग है, उसका सिंबल भी हमें ड्रा करना है। रजिस्टर कोपलिंग। ड्राफ्टिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको ऐसे टेक्स्ट डालना है, हर चीज़ की डिटेल डालना है, ताकि जो साइट वर्क करने वाले बंदे हैं उनको हमारी ड्राइंग की समझ आए कि वो क्या कह रहे हैं और क्या क्या चीज़ हम उन्हें दे रहे हैं बनाने के लिए। वेंट पाइप, वीपी। यहाँ पर हम हेडिंग देंगे कि ये गोइंग टूवर्ड रूफ।
अब आते हैं इन्वर्ट लेवल की तरफ। अब ये हाई लेवल है। हाई लेवल जो फिनिश फ्लोर लेवल से ऊपर है तो इसके साथ प्लस का सिंबल आएगा, और जब ये नीचे जाएगा स्लैब से नीचे तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। फिनिश फ्लोर लेवल से नीचे होते ही इसके लेवल के साथ माइनस का जो हम सिंबल डाल देंगे, जो ये जाहिर करता है कि ये स्लैब के ऊपर है या स्लैब के नीचे है। और ये है लो लेवल। तो इसको फिनिश फ्लोर लेवल से नीचे हम काउंट करेंगे। तो लेवल लो लेवल जो है वो 1 फीट 4 इंच अब यहाँ पर अगर हमारा जो लो लेवल है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद जो हमारी फ्लो ड्रेन के साथ जो हमारा लेवल है, अब यहाँ पर स्लोप है, आपको देख रहे हैं कि जो पाइप है ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा नीचे गया है। तो 1% स्लोप है, तो यहाँ पर हमारा लो लेवल क्या होगा, सॉरी हमारा इन्वर्ट लेवल क्या होगा, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये स्लैब से नीचे है और ये 1 इंच और नीचे चला गया है। हर 3 फीट के बाद या 1 मीटर के बाद लेवल जो है वो चेंज होगा, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको अब यहाँ पर हमारा जो WC का इन्वर्ट लेवल है मैं उसको भी ड्रा करता हूँ। यहाँ पर जो लेवल है ये पाइप के निचले हिस्से से इसको दिया जाता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो WC का वेस्ट पाइप का लेवल होता है ये दूसरे पाइप से ज़रा नीचे रहेगा, ताकि जो पाइप्स का कॉन्फ्लिक्ट है वो ना आए। ये -2 फीट 8 इंच। तो ये इन्वर्ट लेवल आ गया। और भी बहुत डिटेल से बनाया जा सकता है इसको, जब आप साइड पे देखेंगे कि जो इसकी फाउंडेशन प्लान है वो कैसा है, तो उसके हिसाब से आप डिटेल बनाएं। और दूसरा आपको एक और बात बताऊं कि जो स्लैब से नीचे आ रहा है पाइप, वो जब कंस्ट्रक्शन की जा रही होती है तो वहाँ पर स्लीव्स डाले जाते हैं। अगर हमारा 110 का पाइप है तो वहाँ पर 150 mm की स्लीव डाली जाती है और उसमें कंक्रीट नहीं की जाती। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सेक्शन बना के मज़ीद डिटेल से आपको बताया कि ड्रेनेज सिस्टम कैसे वर्क करता है। इन्वर्ट लेवल के बारे में आपको बताया कि इन्वर्ट लेवल कैसे वर्क करते हैं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा कमेंट सेक्शन में ही। इसके साथ ही आपका शुक्रिया अदा करूँगा वीडियो आखिर तक देखने का। अल्लाह हाफिज़।